अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज हम जिक्र करने वाले हैं भोपाल वाला की मशहूर और मारूफ हस्ती जो अब हम में नहीं रहे, प्रोफेसर हाफिज साबर अली साहब। हाफिज साबर अली साहब एक सिर्फ दुआ करते थे, हमें वो दुआ याद है, कोशिश करते हैं वो दुआ आप तक पहुंचाने की। इलाही खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में हैं, इलाही कुछ भी हैं तेरे महबूब की उम्मत तो हैं। इलाही आज अगर तूने हक परस्तों की दिलजोई ना की तो ताना देंगे बुत परस्त कि मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। इलाही प्रोफेसर हाफिज साबर अली साहब के दर्जात बुलंद फरमा और हमको तौफीक दे, जो तालीमात हमको देखे गए हैं कुरान सुन्नत की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। और उनके जाने के बाद जो खला हुआ है, हम दुआ करते हैं कि उनके साहबजादे उसे पूरा करें। आमीन सुमा आमीन। आखिर क्या वजह है कि प्रोफेसर हाफिज साबर अली साहब की तस्वीरें दुकानों पे बेजा हैं? आखिर क्या वजह है उनके नाम के पोस्टर चौकों में, चौराहों में अवेजा हैं? आखिर क्या वजह है कि जो उनके तलावत की ऑडियो और वीडियो है बसों में, घरों में सुनी जाती है? आखिर क्या वजह है जो गांव की जो मस्जिद फरदोस है 2 कमरों पे महीत थी, आज वो 4 महलों पे महीत है? आखिर क्या वजह है जब जुमा होता था तो मस्जिद छोटी पड़ती थी तो इर्द गिर्द के लोग अपने घर छतें बैठ के खाली करते थे कि लोग यहाँ जुमा अदा करेंगे? आखिर क्या वजह है कि भोपाल वाला का सबसे, तकरीबन पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुमा भोपाल वाला में रमज़ान में हाफ साबर के पीछे अदा किया जाता था? लोग अपनी कई एकड़ जगह छोड़ देते थे, काश्त नहीं करते थे कि यहाँ पे लोग आएंगे जुमा अदा करेंगे। खुले आसमान के तले पराली के ऊपर लोग जुमा अदा करते थे, दूर दूर से लोग आते थे जुमा अदा करने के लिए। हाफिज साबर ने फुकर में जिंदगी काटी है, बांटना सीखा है। हमेशा वो आदमी हमको नेचुरल इंटरेक्शन देता है, जो बांटता है लोगों के दुख दर्द तकलीफ। वो हमदर्द इंसान थे। उनके दौर में सफ़ेद पोश लोग बड़ी आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। हाफिज साबर की जिंदगी में कैसे बहुत से पहलू हैं जो हमको याद करते हैं। एक मरतबा मैं सऊदी अरब से दुबई के रास्ते पाकिस्तान आ रहा था, तो एयरपोर्ट पे बैठा, वहाँ पे किसी ने पूछा भाई साहब गपशप करके टाइम पास करने के लिए कि आप कहाँ से हैं? मैंने बताया जी मैं सियालकोट से हूँ। सियालकोट में कहाँ से हैं? मैंने जी भोपाल वाला से। अब भोपाल वाला से हैं? मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? यार आप हाफिज साबर गाँव क्या? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार हाफिज साबर ज़िंदगी का कोई ऐसा यादगार पहलू बताओ। तो मेरे जहन में जो बात आई मैंने वो सुना दी, आपको सुनाता हूँ। मैंने कहा जो हाफिज साबर अली साहब थे वो अहले सुन्नत के इमाम थे जामे मस्जिद के, और जो मौलाना हमीद साहब थे वो अहले हदीस के इमाम थे। तो दोनों एक ही वक्त में एक स्कूल में टीचर भी थे। और जब वहाँ पे कभी स्कूल में जब नमाज अदा की जाती थी तो कभी हाफिज साबर अली साहब इमामत करते थे और वो पीछे नमाज अदा करते थे। कभी मौलाना हमीद साहब भी इमामत करते थे और हाफिज साबर अली साहब पीछे नमाज अदा करते थे। इससे अच्छा पहलू मैं कुछ मेरे जहन में नहीं आया। हमारा उस दौर में गांव में कोई फिरकेबाजी नहीं थी, पूरे गांव में एक जुमा होता था अहले सुन्नत का। तो हाफिज साबर अली साहब के दौर में बहुत सुकून था। हम हाफिज साबर अली साहब की 2 जगह थी जहां वो बैठते थे, उन पर अक्सर गुजरते थे, और अब भी जब गुजरते हैं देखते हैं कि यहाँ हाफिज साबर अली साहब बैठते थे। एक थी मुल्ला की दुकान दूध दही की, और एक थी मुनव्वर बेकरी की दुकान। हमें कोई भी काम होता था, हमारे घर वाले काम पे भेजते थे तो मुस्लिम मार्केट से गुजरते थे कि वहाँ पे हाफिज साबर अली साहब बैठे होंगे मुल्ला की दुकान पे। उनको देख के अस्सलाम वालेकुम छोटे थे, सलाम करके भाग जाते थे। हाफिज साबर अली साहब जब जुमा, आम जुमा होता था नॉर्मल दिनों में, तो उनके पीछे जितने भी ये MNA MPA नाज़म चौधरी DPO SHO सब उनके पीछे जुमा अदा करते थे। और अक्सर हम लोग भी जब जुम्मा के बाद ना उनसे सलाम लेने की कोशिश करते थे तो वो कहते थे कि देखें आप लोग तो गांव के बंदे हो, कभी भी जुमा के बाद कभी भी आप सलाम ले सकते हो, इसको जो बाहर से लोग आए उनको सलाम लेने दे दिया करो। वो गिला करते थे हम लोगों से। तो हाफिज साबर जिंदगी के ऐसे बहुत से पहलू हैं। एक मरतबा जो ततैयाँ, हम आप पंजाबी में कहते हैं तमूड़ी जो डंग मारती है, हम उसको कहते हैं ततैयाँ, उर्दू में कहते हैं भीड़। उसने मुझे काट लिया 1 2 3 जगह से, इतने मोटे मोटे आंसू में रो रहा था। मेरे अबू इनको उठा के हाफिज साबर के पास लेके आए। हाफिज साबर ने हालचाल पूछा, बड़े शफीक इंसान थे, और मुझको दम किया, ऐसे दर्द गायब, ना कुछ सोच आई। हमने देखा था कि हाफिज साबर अली साहब जब अक्सर असर की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर औरतें छोटे बच्चों को लेके खड़ी होती थी। कुछ लोग आटे के पेड़े लेके खड़े होते थे, कुछ लोग चीनी और नमक लेके खड़े होते थे,
और जब हम लोग नमाज पढ़ के निकलते थे तो कहते पुत्र बच्चों के सर पे हाथ फेर दो। और फिर हाफिज साहब अली साहब आते थे, वो दम करते थे और सारे बच्चे ठीक हो जाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जिनको पेड़े पे दम करते थे उनकी भैंसे वगैरह जानवर ठीक हो जाते थे। हम उस वक्त गांव में कोई अस्पताल डॉक्टर कुछ नहीं थे, और सब हाफिज साहब अली साहब के दम से ठीक हो जाते थे। पढ़ते तो अल्लाह का कलाम था, लेकिन तासीर बख्शी थी अल्लाह ताला ने उनको। आज हाफिज साहब तो नहीं रहे, लेकिन गांव में अस्पताल बहुत बन गए हैं। हत्ता कि उनके नाम का अस्पताल है जिसमें डेली 300-400 मरीज चेक होता है, सिर्फ 100 रियाल फीस है, मेडिसिन भी उसके अंदर है। हाफिज साहब के नाम का स्कूल है, कई डिस्पेंसरियां चल रही हैं उनके नाम पे, कई इदारे चल रहे हैं, एम्बुलेंस है उनके नाम पे। आज हाफिज साहब नहीं है लेकिन उनकी याद रहे, लेकिन कुछ ऐसी तालीमात हैं जो हमको सिखा के गए थे वो हम लोग भूल चुके हैं। जो कुरान और हदीस हमको बता के गए थे हम लोग भूल चुके हैं। हम कोशिश करते हैं, दुआ करते हैं कि उनके जो बरखुरदार हैं उनको खला पूरा कर सकें। हाफिज साहब ज़िंदगी के ऐसे बहुत से पहलू हैं जो हमको याद आते हैं, तो हम उनको याद करके अक्सर आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक मरतबा नवाज शरीफ के दौर में सैलाब आ गया, जब वो नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर आला था मेरे ख्याल से, तो आप साहब ने दुआ जुम्मे के बाद कहा कि सैलाब के लिए चंदा जमा किया जाएगा। तो मेरे जेब में पैसे नहीं थे, मैं घर पैसे लेके जब वापस आया तो इतनी देर में चंदा जमा हो चुका था। औरतों ने कानों के बालियां, हाथों के कंगन उतार के जमा करा दिए थे, मर्दों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लोगों को पता था हाफिज साहब जो चंदा जमा कर रहे हैं ये गरीबों की मदद होगी। और वो बिल्कुल सादा इंसान थे, जो अगर बाहर से फर्स्ट टाइम तो देखेगा ना, दूसरे गांव से आदमी आके उनको पहचान नहीं सकता था। बिल्कुल सादा कपड़े थे, बड़े नेक और शफीक इंसान थे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमको जो तालीमात बता के गए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक छोटी सी कोशिश की है, अगर ये अच्छी लगे तो इसको दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।